लोग जीके का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना। तो 359 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया। तो 326 ईसा पूर्व में जो है किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर भारत से कब लौटा। तो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में लौटा था वह। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। तो वह है व्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो 325 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था इनका मृत्यु। सिकंदर का जल सेनापति कौन था। तो इनका जल सेनापति था निर्याकस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था। तो नाम था बऊ केफला। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 16 है घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की। तो चाणक्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो इनका प्रधानमंत्री था चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। यहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया। तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी। तो इनकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो भद्रबाहु से। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। तो प्लूटार्क के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो यह था आजीवक संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अशोक सर्वप्रथम किसका अनुयायी था। तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो भद्रासार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो सिंहसैन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो इनका उत्तराधिकारी था अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था शोभाद्रंगी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अवंती का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा। तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अशोक के शिलालेख में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो 4 ब्राह्मही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान से। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। भारत में अशोक के किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि के।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो यह 1750 ईस्वी में की गई थी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पादरेटी फैनथेलर ने। क्वेश्चन नंबर 57 है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। भारत में अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 63 है अशोक का पहला शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? तो पशु बलि की निंदा का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो कुछ धार्मिक नियमों का। क्वेश्चन नंबर 66 है अशोक के चौथे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धम्म घोष की घोषणा का। क्वेश्चन नंबर 67 है अशोक के 5वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में। क्वेश्चन नंबर 68 है अशोक के 6वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो तीर्थ यात्राओं का। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अशोक के 9वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अशोक के 10वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे, यही वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अशोक के 11वें शिलालेख में किसकी व्याख्या की गई है? तो धम्म की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अशोक के 12वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो 12वें शिलालेख में जो है स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अशोक के 13वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अशोक के 14वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले कहाँ अवस्थित था? तो यह अवस्थित था कौशाम्बी में। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ स्थापित किया? तो इलाहाबाद के किले में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 78 है कि रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो कारल यल ने 1872 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्मी देई। क्वेश्चन नंबर 80 है अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो सारेकुना कंदहार अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महामात्र कहा जाता था। महामात्र की संख्या कितनी थी? तो 18। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो चर कहा गया है जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 5। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामिक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रशंसकों में सबसे छोटा क्या था? यानी कि प्रशासनों में मतलब जो है छोटा सबसे क्या था? तो वह था गोप। गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था? तो 10 ग्रामों का। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल करता था? तो 30 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 30 सदस्यों का मंडल कितने समितियों में विभाजित था? तो 6 समितियों में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिक्री कर के रूप में कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन होता था? तो वह है एग्रोनोमाई। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने अश्वारोही सैनिक थे? तो लगभग 50,000। क्वेश्चन नंबर 97 है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था नायक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो सेनापति। क्वेश्चन नंबर 99 है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संस्था। इस तरह से मैंने आप लोगों को 100 जीके करवाया।
इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।